वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं समाजशास्त्र के, उनके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार की परीक्षा में आ सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका स्वरूप क्या होगा, यानी फॉर्म्स क्या होगी, किस तरह का वो आपका प्रश्न पत्र होगा, उसके बारे में पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी फॉर्म में दे रहा हूँ जो जिसमें आपका पेपर आएगा, यानी जो पेपर का आपका स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मेट आपके पेपर का होगा, उसी फॉर्मेट में मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। और मैं आपको ये पहले ही क्लियर करके बता दूं कि ये मेरा जो प्रश्न पत्र है आपका, जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, ये मेरे अनुभव के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी हो कि नहीं ये प्रश्न आ ही जाएंगे। मैं दोबारा से फिर आपको समझा रहा हूँ, आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न तैयार करने हैं, लेकिन आप इस प्रश्न पत्र को देख करके आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न परीक्षा में किस तरह के आते हैं। इसके बाद अगली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको इसके आंसर लिखने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप आंसर्स आप उसके किस तरह से लिखें जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपकी परीक्षा में आ जाएं। तो पेपर है आपका, जो पेपर का आपका नाम है इस प्रश्न पत्र का, वो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और जो पेपर का कोड है वो है A070101। और इस पेपर के लिए टाइम होगा आपको 2 घंटे का, और जो अंक हैं इसके मार्क्स हैं वो हैं 75, यानी 75 नंबर का आपका ये पेपर है। आपको पता होगा ही 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है और 75 का आपका ये एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, यही आज की क्लास का विषय है। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये जो प्रश्न पत्र जो होगा आपका वो 3 खंड में डिवाइड होगा। खंड ए मतलब सेक्शन ए, बी और सी। ए में 5 प्रश्न होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने उसको लिख दिया है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। दूसरा प्रश्न है कि संस्था की परिभाषा दीजिए, डिफाइन इंस्टीट्यूशन। तीसरा प्रश्न है बहुलवाद का अर्थ स्पष्ट करें, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लूरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक संरचना क्या है, यानी व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए, मेंशन द टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो इस तरीके से 5 प्रश्न है ये। और सेक्शन ए आपका कंपलसरी 5 नंबर का ही है। सेक्शन बी है जिसमें आपको 5 प्रश्न आपको करने होंगे, और इस सेक्शन में आपको 8 प्रश्न मिल सकते हैं, यानी आपके पास चॉइस हो सकती है कि उन 8 में से कोई भी 5 आप अटेम्प्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि 5 ही दिए हुए हों, या 6 दिए हों, 7 दिए हों, या 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ करने आपको 5 ही होंगे। तो 5 प्रश्न आपको तैयार करने, तो मेरी मतलब जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने जो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें से 5 प्रश्न आपको हर हाल में आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। पहला प्रश्न है इसमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख लेना, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को भी आप तैयार कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें समिति और संस्था में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है सहयोग और प्रतिस्पर्धा में अंतर स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृति और सभ्यता की अवधारणा को समझाइए, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है मानदंड लोकरीति और रूढ़ियां में अंतर बताइए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्म्स फोकवेज एंड मूर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है पर संस्कृति ग्रहण। इसमें पर संस्कृतिकरण लिख गया है, वैसे पर संस्कृति ग्रहण शब्द है वहाँ पे आप किताब में अगर आप देखेंगे। और एकीकरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एक्यूलरेशन एंड इंटीग्रेशन। 7 क्वेश्चन नंबर राज्य एक सामाजिक संस्था के रूप में इसको स्पष्ट कीजिए, स्टेट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का संक्षिप्त परिचय दीजिए, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पर 8 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, 5 प्रश्न आपको करने होंगे और उम्मीद है कि इनमें से 5 आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी एक बात मैं आपको और बता दूं, जो विद्यार्थी मेरे क्लास में आते रहे हैं उनको पता होगा कि ये सारे प्रश्न मैं आपको क्लास में करा चुका हूं। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न के आंसर की वीडियो भी मेरे इसी चैनल पर अपलोड है पहले से ही, यानी मैंने ये सारे जो प्रश्न हैं इनको मैंने लेक्चर के रूप में क्लासरूम में भी पढ़ा रखा है। इसके साथ ही मैंने
ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ाया है, जिसकी वीडियोस चैनल पर अपलोड है। वहाँ पर जाकर के भी आप प्रत्येक टॉपिक की क्लास को वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन सी, इसमें आपको 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा यहाँ पर, यानी 45 नंबर का आपका ये सेक्शन है। 3 करने होंगे। मैंने यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं और 5 में से 3 आपको, मुझे उम्मीद है कि मिल जाने चाहिए। पहला प्रश्न इसमें, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में चर्चा करें। क्या इसे मानवीय दृष्टिकोण वाला विज्ञान माना जा सकता है? डिस्कस द सोशियोलॉजी एज ए साइंस। कैन इट बी कंसिडर्ड ए साइंस विद अ ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन? क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूपों और आधारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स एंड बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिवार और विवाह को सामाजिक संस्थाओं के रूप में विस्तार से समझाइए। डिस्कस फैमिली एंड मैरिज एज सोशल इंस्टीट्यूशन इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच संबंध को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजशास्त्रीय ज्ञान और सामान्य ज्ञान के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्र की उपयोगिता बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस तरह से ये 5 हैं इस सेक्शन में और 3 आपको करने होंगे। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। हो सकता है कि उनकी भाषा कुछ चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस यही है, इसी सिलेबस से आने हैं और प्रश्नों के जो स्वरूप हैं वो हो सकता है वहाँ पर आपको चेंज मिलेंगे। तो आप अपने जो आपके आँख और कान को भी खोल करके रखिए और दिमाग का भी इस्तेमाल करिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगली जो क्लासेस होगी मैं उसमें आपको आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप और बेहतर अपनी परीक्षाओं में जो आपकी परफॉर्मेंस हो और बेहतर हो जाए। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।